अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। तो आज हम लोगों ने डिराइव यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिराइव यूनिट्स कहाँ से उख़ज़ किए गए हैं, बेस यूनिट से। मतलब कि बेस यूनिट से हम लोगों ने डिराइव यूनिट्स को उख़ज़ किया गया। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, डिराइव यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच डिपेंड ऑन दी बेस यूनिट्स। डिराइव यूनिट ऐसे यूनिट्स होते हैं जो किस पे डिपेंड किए जाते हैं, जो बेस यूनिट्स पर डिपेंड होते हैं। ऐसी यूनिट्स जो बेस यूनिट्स पर डिपेंड हों उनको डिराइव यूनिट कहा जाता है। सम ऑफ द डिराइव यूनिट्स आर गिवन इन टेबल 1.2। कुछ डिराइव यूनिट्स टेबल 1.2 में हम लोग को दिखाए जा रहे हैं। तो अब हम लोग इन यूनिट्स को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाले डिराइव यूनिट्स पढ़ा देती हूँ। ये वाले मैं आप लोगों को, ये जो ऊपर वाले फर्स्ट 2 हैं, मैं आप लोगों को थोड़ी बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर हम फोर्स से स्टार्ट करते हैं। फोर्स एक डिराइव यूनिट है और एक फ़िज़िकल क्वांटिटी भी है, एज़ वेल एज़ ये डिराइव यूनिट भी है। फोर्स, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रेशर एंड मैनी मोर। यहाँ पर उन्होंने ये वाले डिराइव यूनिट्स लिखे हुए हैं। वैसे डिराइव यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो बेस यूनिट से उख़ज़ किए जाते हैं। सबसे पहले ये जो डिराइव यूनिट्स हैं इनके यूनिट हम देख लेते हैं। ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनके यूनिट्स देखते हैं। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। इसको हम लोगों ने स्मॉल एन से लिखना स्टार्ट करना है। सिंबल इसका कैपिटल एन है, लेकिन हम लोगों ने इसे लिखना कैसे है? स्मॉल एन लिखना है। काफ़ी बच्चे लिख देते हैं कैपिटल एन, NEWTON। कैपिटल एन से नहीं लिखना, स्मॉल एन यूज़ करना है। न्यूटन। वर्क का यूनिट क्या है? जॉउल। पावर का यूनिट क्या है? वाट। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है? कॉलम। प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल। इसके बाद इनके सिंबल हैं। न्यूटन का सिंबल है कैपिटल एन। वर्क का सिंबल है, मतलब कि जॉउल का सिंबल है कैपिटल J। वाट का सिंबल है कैपिटल W। कॉलम का सिंबल है कैपिटल T और पास्कल का सिंबल है कैपिटल P एंड स्मॉल a। आप लोग यहाँ पर देखें, फोर्स, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज और प्रेशर के जो फर्स्ट लेटर हैं ये छोटे लिखे हुए हैं, जबकि इनके जो सिंबल है इनके लेटर कैपिटल है, ठीक है। अब आगे देखना है, लिखा हुआ है बुक पर आप सब लोगों की इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स हम लोगों के पास यहाँ पर उन्होंने लिखे हुए हैं डिराइव यूनिट्स के यूनिट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सबसे पहले फोर्स का उन्होंने दिया हुआ है न्यूटन इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप लोगों को बता दूं कि ये इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स है। अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि इन टर्म ऑफ बेस यूनिट कैसे, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता देती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास है F इज़ इक्वल टू ma, ठीक है। फोर्स का क्या है हमारे पास? F इज़ इक्वल टू ma। तो हम लोगों के पास, जैसा कि फोर्स का हम लोगों के पास आ गया न्यूटन, मैस का आ गया हम लोगों के पास किलोग्राम बेस यूनिट है मैस, और एक्सेलरेशन भी बेस यूनिट है। तो ये एक्सेलरेशन का आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिससे ये साबित हो रहा है कि फोर्स जो है ये इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट है। डिराइव यूनिट्स बेस यूनिट्स पर डिपेंड होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास वर्क है। वर्क का हमारे पास है जॉउल यूनिट और सिंबल है कैपिटल J, और इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट डिस्क्राइब किया गया न्यूटन मीटर इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम लोगों ने कैसे, जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं, नहीं यहाँ लिख देते हैं। वर्क इज़ इक्वल टू FD, ठीक है। वर्क इज़ इक्वल टू FD। तो FD मीन्स के वर्क किसके इक्वल है? जॉउल के। वर्क किसके इक्वल है? जॉउल के।
और F किसके इक्वल है? हमारे पास F है फोर्स, हमारे पास है न्यूटन के इक्वल, और जो D है वो है हमारे पास मीटर के इक्वल। तो हमारे पास फिर से आ गया न्यूटन मीटर। तो जैसा कि F इज़ इक्वल टू MA हमारे पास था, जॉल ये न्यूटन मीटर, न्यूटन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बाकी के भी इसी तरह से बेस यूनिट से इन सबको डिराइव किया गया। इसके बाद जो हम लोगों ने ऊपर दो हम लोगों ने कहा था हम ये समझने के बाद पढ़ेंगे। तो आप लोग देखें कि जो प्लेन एंगल है और एक है सॉलिड एंगल, ये हैं दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये दोनों, लेकिन ये इनको ना डिराइव यूनिट्स में ऐड किया गया है, जबकि इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। क्यों? प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है, सॉलिड एंगल का यूनिट टी रेडियन है। प्लेन एंगल का सिंबल, रेडियन का सिंबल है RAD, टी रेडियन का सिंबल है SR। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है उन्होंने इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिखा हुआ है डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। क्यों? क्योंकि ये बेस यूनिट्स पर डिपेंड नहीं होते, ये डायमेंशनलेस है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये डायमेंशनलेस है, ये बेस यूनिट पर डिपेंड नहीं होते। इनको हम बेस यूनिट के टर्म में भी नहीं लिखते। बेस यूनिट के आप लोग टेबल में देखें ना, तो रेडियन के बारे में कुछ आ रहा होगा, ना SR, इस तरह का कुछ नहीं आ रहा होगा, ना हम इसको, इम्पॉसिबल है इसको बेस यूनिट्स के साथ कंपेयर करना। तो ये डायमेंशनलेस इसीलिए है, क्योंकि यहाँ पर आगे अगर हम पढ़ेंगे The units of plane angle and solid angle have also been included in the list of derived units since 1995. प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को डिराइव यूनिट्स में इंक्लूड कर दिया गया था। कब से? 1995 के बाद से उन लोगों ने प्लेन एंगल्स को भी और सॉलिड एंगल्स को भी डिराइव यूनिट की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया था, इसीलिए इस टेबल में हमारे पास ये भी हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। In addition to base and derived units, the SL permits the use of certain additional units including. अब in addition of base and derived units, SL permits the use of certain additional units. इन सारे यूनिट्स के यूजेस क्या होते हैं, अब हम वो पढ़ते हैं कि इनको किन किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है The traditional mathematical units for measuring angles, degrees, arcminute and arc second. इनको मैथमेटिकल यूनिट्स में भी मीन्स के इनको हम मैथ्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिग्री वगैरह। ये सब आप लोगों ने अपनी मैथ की बुक में पढ़ा होगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हम लोग इसको मीन्स के मैथ को सॉल्व करने के लिए भी हम इन यूनिट्स को यूज़ करते हैं, एंगल्स मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? एंगल्स मेजर करने के लिए। फिर द ट्रेडिशनल यूनिट्स फॉर स्टैंडर्ड टाइम आर मिनट, आवर, डे एंड ईयर। अब इन यूनिट्स को हम टाइम, स्टैंडर्ड टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मिनट्स के लिए, आवर्स घंटों के लिए, दिनों के लिए, और सालों को। इन यूनिट्स को हम इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम को मेजर करने के लिए। फिर उसके बाद द लोगैरिथमिक यूनिट्स बेल, लोगैरिथमिक यूनिट्स बेल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, एंड इट्स मल्टीपल्स सच एज डेसिबल। डेसिबल ये साउंड के बेल्स वगैरह होते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए, इसको भी करने के लिए हम लोग इन यूनिट्स को यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद 2 metric units commonly used in ordinary life, the liter for volume and the ton, metric ton for larger masses. इसको हम ऑर्डिनरी लाइफ, आम जिंदगी में भी कॉमनली यूज़ करते हैं कि इनको 2 metric units को हम किस में यूज़ करते हैं? ऑर्डिनरी लाइफ में कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे कि लीटर फॉर वॉल्यूम, टॉन फॉर मेट्रिक टॉन, या बड़े मैसेज के लिए, ज़्यादा वज़न उठाने के लिए, मीन्स के वज़न वगैरह हम लोग मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद 2 नॉन मैट्रिक साइंटिफिक यूनिट्स आर एटॉमिक मैसेज,
यूनिट एंड द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको नॉन मैट्रिक में भी यूज़ किया जाता है साइंटिफिक यूनिट्स को एटॉमिक मैसेज मेजर करने के लिए। मतलब कि ये सारे ये लोग यूनिट्स बता रहे हैं कि इसको हम किस लिए यूजेस बता रहे हैं, यूजेस बता रहे हैं कि हम इनको क्यों मेजर करते हैं, मीन्स के किन किन चीज़ों में आजकल हम मेजर कर सकते हैं, करते भी हैं। द नॉटिकल माइल एंड नॉट यूजेस यूनिट्स ट्रेडिशनली यूज एट सी एंड इन मेट्रियोलॉजी। इसको हम मेट्रियोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, इसके यूजेस मेट्रियोलॉजी में भी होते हैं और समंदर वगैरह के जो यूनिट ट्रेडिशनली होते हैं ये वहाँ यूज़ किए जाते हैं। द एक्री एंड हेक्टर यू कॉमन मेट्रिक यूनिट्स फॉर लैंड एरिया, इसको इधर भी यूज़ किया जाता है। द बार इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर, बार किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज मिली बार इन मेट्रियोलॉजी एंड द किलो बार इन इंजीनियरिंग। मिली बार को मेट्रियोलॉजी में हम यूज़ कर सकते हैं, किलो बार को हम इंजीनियरिंग में यूज़ कर सकते हैं। द एंगस्ट्रॉम एंड द बार्न यूनिट्स यूजेस इन फिज़िक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, इसको हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं। और एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, जो हम स्पेस के मुताबिक सारा कुछ करते हैं ना, जो स्पेस पे जाके लोग करते हैं, इसे उनको उसके लिए हम लोगों को इसको मेजर करने में हमारे लिए यूनिट्स काम आते हैं। तो ये सारे यूजेस थे, इसमें आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी आ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा, और अगर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।